खुद को डॉन समझने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका सिंडिकेट 7 समंदर पार बैठकर भारत में एक्सटॉर्शन, सुपारी किलिंग जैसी खतरनाक क्राइम को अंजाम दे रहा है। थाईलैंड, कनाडा के बाद अब लॉरेंस गैंग का दुबई कनेक्शन भी सामने आया है। विदेश में बैठे हुए लॉरेंस गैंग के गुर्गों को कॉलर पकड़कर घसीटते हुए जांच एजेंसीज भारत लेकर आ रही हैं। पहली बार दुबई जाकर लॉरेंस गैंग के किसी गैंगस्टर को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने लॉरेंस गैंग के खूंखार गुर्गे को धर दबोचा। पकड़े गए लॉरेंस गैंग के गुर्गे का नाम आदित्य जैन है, जिसे एजीटीएफ की टीम आज सुबह दुबई से जयपुर लेकर पहुंची। टोनी यूएई में छिपा हुआ था और वहीं से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगी रोहित गोदारा के लिए सिंडिकेट के लिए काम करता था। एजीटीएफ को टोनी की लंबे समय से तलाश थी। आदित्य जैन, जो कि इंटरपोल की मदद से दुबई से गिरफ्तार किया गया है, टोनी गैंग के लिए विदेश में बैठकर धमकी के कॉल्स को ये अरेंज करता था और गैंग के कंट्रोल रूम के तौर पर काम करता था। टोनी जबरन वसूली, गोलीबारी समेत कई मामलों में वांटेड था। टोनी राजस्थान के कुचामन सिटी का रहने वाला है। राजस्थान में आने वाले थ्रेट कॉल्स की जब जांच की जाती थी तो हमेशा टोनी के बारे में जानकारी मिलती थी और इसीलिए राजस्थान पुलिस ने इंटरपोल की तरफ से टोनी के खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया था। खुलासा यह हुआ कि टोनी ने शारजाह में एक फ्लैट को अपना कंट्रोल रूम बना रखा था और वहीं से लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के लिए वो वसूली करता था। आदित्य उर्फ टोनी के पासपोर्ट की जानकारी पता करने पर उसके दुबई में छिपे होने का पता चला। 25 फरवरी को आर्मेनिया जाने के लिए टोनी दुबई एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पर दुबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दुबई पुलिस ने गुरुवार को टोनी को एजीटीएफ को सौंप दिया है। इसमें एक तो सबसे पहले हमारी जो टीम है, जैसे मैंने बताया अभी, ये लोग काफ़ी इन लोगों ने काम किया। पहले आइडेंटिफाई किया कौन डब्बा कॉलर है, उसके बाद उसके पासपोर्ट निकाला, उसके बाद कौन से देश में वो निकाला, एग्जैक्ट एड्रेस निकाला। उसके बाद हमने वो जो इंटरपोल की जो नोटिस होते हैं, रेड नोटिस, वो सीबीआई के थ्रू निकलवाया हमने। और जब नोटिस निकला तो हमने एग्जैक्ट एड्रेस लोकेशन के साथ हमने दुबई पुलिस को हमने इंटीमेट किया। तो उसके बाद दुबई पुलिस ने उसको जब 25 फरवरी को जब आर्मेनिया जा रहा था तो एयरपोर्ट में रोक लिया। उसके बाद हमें इंटीमेट किया, हमें रिक्वेस्ट भेजी टीम भेजने के लिए, तो हमने टीम भेजी तो ये अरेस्ट हुआ। अब आपको टोनी की पूरी क्राइम कुंडली के बारे में बताते हैं और टोनी कैसे डब्बा गैंग को ऑपरेट कर रहा था ये भी आप समझिए। साल 2018 में आदित्य जैन उर्फ टोनी को गर्लफ्रेंड से रेप और आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया। चुरू जेल में उसकी मुलाकात गैंगस्टर वीरेंद्र चौहान से हुई और इसके बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से वो जुड़ गया था। जेल से छूटने के बाद गर्लफ्रेंड के साथ जनवरी 2024 में वो दुबई चला गया और दुबई में रहने के दौरान गर्लफ्रेंड से शादी करने पर उसके घर वालों ने रिश्ता तोड़ लिया। दुबई में टोनी ने टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस शुरू किया और उसके करीब 3 महीने बाद अप्रैल 2024 से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए डब्बा कॉलिंग का वो काम करने लगा। यानी धमकी, फिरौती, हथियारों की स्मगलिंग के लिए टोनी की तरफ से डब्बा कॉलिंग करवाई जाने लगी। इससे पहले गैंग के लिए डब्बा कॉलिंग का काम अमरजीत बिश्नोई करता था। हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले भगोड़े अपराधियों और गैंगस्टर्स के खिलाफ सख्त एक्शन प्लान बनाया। आरोपियों का नेटवर्क ध्वस्त करने और शिकंजा कसने के लिए गृह मंत्रालय ने इंटरपोल की तर्ज पर इंडिया में भारत पोल की शुरुआत की थी। जो अपराधी भारत में क्राइम करके विदेश भाग जाते हैं या फिर विदेश में बैठे बैठे इंडिया में जुर्म का सिंडिकेट चलाते हैं, उनके खिलाफ राज्यों की पुलिस को इंटरपोल की तरह भारत पोल तक ताकतवर हथियार है। विदेश में छिपे हुए मोस्ट वांटेड अपराधियों पर नकेल कसने के लिए भारत पोल एक बहुत बड़ा ताकतवर प्लेटफॉर्म है और इसी साल जनवरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में भारत पोल पोर्टल की लॉन्चिंग की। इसी दौरान अमित शाह ने कहा था कि आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। भारत पोल हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय जांच को एक नए युग में लेकर जाएगा। हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन को एक अलग युग में ले जाने वाली एक शुरुआत है। एक प्रकार से अब तक इंटरपोल के साथ काम करने के लिए एक ही एजेंसी नामित थी, सीबीआई। मगर भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ
इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी। इंटरपोल से जुड़े हुए मामलों को आसानी से निपटाने के लिए बनाए गए भारत पोल पोर्टल के लिए सीबीआई की तरफ से ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसको लेकर जानकारी दी। भगोड़ों पर लगाम लगाने वाला यह भारत पोल पोर्टल क्या है, ये भी आप समझिए। भारत पोल एक एडवांस ऑनलाइन पोर्टल है जिसे सीबीआई ने तैयार किया। भारत में अक्सर राज्य पुलिस और जांच एजेंसीज को विदेशों में छिपे हुए अपराधियों की जानकारी या फिर उन्हें पकड़ने के लिए इंटरपोल का सहारा लेना पड़ता है। मौजूदा समय में राज्य सरकार को पहले सीबीआई से संपर्क करना पड़ता है, इसके बाद सीबीआई इंटरपोल से संपर्क करती है और जरूरी नोटिस जारी करवाती है। ये पूरा प्रोसेस लेंदी है और इसके साथ समय की बर्बादी भी इसमें होती है। इसकी मदद से अपराधियों के खिलाफ रेड नोटिस, डिफ्यूजन नोटिस और अन्य जरूरी इंटरपोल नोटिस जारी करने की प्रक्रिया तेज और सरल हो जाएगी। भारत पोल पोर्टल से जांच एजेंसीज को कौन कौन सी सुविधा मिलने वाली है? केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई, इंटरपोल ऑफिसर और एसपी और डीएसपी लेवल के यूनिट ऑफिसर से लेटर, ईमेल और फैक्स के जरिए भी जानकारी शेयर की जाती थी। अब भारत पोल पोर्टल की मदद से सीबीआई केंद्र और राज्य के स्तर पर इंटरपोल ऑफिसर से डायरेक्टली जुड़ सकेगी। पोर्टल पर ही जानकारी साझा होगी, ईमेल, फैक्स की जरूरत नहीं होगी। साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे क्राइम्स पर अब देश की सभी एजेंसीज एक साथ अपराधियों को ट्रैक कर सकेंगी। भारत पोल की मदद से राज्य की पुलिस भी अपराधियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस और बाकी जरूरी नोटिस आसानी से जारी कर पाएगी। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंटरपोल का 90th सेशन साल 2022 में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा था कि 99 साल से इंटरपोल दुनिया के 195 देशों की पुलिस को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन अब भारत पोल पोर्टल के लॉन्च होने के बाद इंटरपोल से कनेक्टिंग और भी ज्यादा आसान होगी। देश के सबसे बड़े मोस्ट वांटेड का जिक्र आते ही जहन में दाऊद इब्राहिम का नाम सबसे पहले आता है, जो कि पाकिस्तान में छिपा बैठा है। देश से भागकर विदेश में अपराध का साम्राज्य फैलाने का सिलसिला डी कंपनी से ही शुरू हुआ था और अब देश के करीब 34 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का गैंगस्टर गोल्डी बराद और कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान इंग्लैंड में मौजूद है। गैंगस्टर हिमांशु भाव पुर्तगाल में है और ऐसे न जाने कितने गैंगस्टर्स जांच एजेंसीज की रडार पर हैं। वहीं पिछले कुछ सालों में ऐसे कई बड़े सितारे और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिनकी रियल लाइफ में किसी न किसी विलन की एंट्री जरूर हुई। जैसे बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। लॉरेंस गैंग सलमान की जान के पीछे पड़ा है। पॉप सिंगर एपी ढिल्लो को जान से मारने की धमकी देने वाला गैंगस्टर रोहित गोदारा, जिसने दावा किया कि वो बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। तो क्या ये माना जाए कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर ही उसके गुर्गे सेलिब्रिटीज को धमकी दे रहे हैं? लॉरेंस की क्राइम कुंडली और उसके नेक्सस की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला नाम गोल्डी बराड का है। गोल्डी बराड ने ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। साल 2007 में फरार हुए गोल्डी बराड के ठिकाने कनाडा और अमेरिका में है। दूसरा नाम है रोहित गोदारा का, जो कि बिश्नोई गैंग के हर अपराध की जिम्मेदारी लेता है। कई सालों से रोहित गोदारा ब्रिटेन में छिपा हुआ है। एक और खतरनाक नाम है अनमोल बिश्नोई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। सलमान खान के घर पर फायरिंग में अनमोल का नाम आया, जो कि कनाडा में छिपा बैठा है। ये वो तीन नाम है जो कि लॉरेंस टीम के सबसे भरोसेमंद चेहरे हैं। लॉरेंस इन तीनों के सहारे अपने देश और विदेश में फैले हुए नेटवर्क को ऑपरेट करता है और ऐसे ही दूसरे गैंगस्टर्स भी लॉरेंस टीम का हिस्सा हैं, जो कि अपने दुश्मन को डराते हैं, धमकाते हैं। बॉलीवुड सितारों को भी ईमेल के जरिए तो कभी फायरिंग कर जान से मारने की धमकी देते हैं। पाकिस्तान में बैठा हुआ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की राह पर चल रहे लॉरेंस ने खुद की डी कंपनी भी बना ली। कहते हैं कि किसी रियल लाइफ की तरह रियल लाइफ के डॉन की कमाई डर के दम पर चलती है। जो डर गया वो ठीक, वरना उसे रास्ते से हटा देते हैं। लेकिन सलाखों में बंद लॉरेंस और दूसरे ऐसे गैंगस्टर्स के नेटवर्क को ध्वस्त करना जरूरी है, जिसके लिए जांच एजेंसीज तेजी से जुटी।